दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, भारत के अंदर जैसे मैंने पहले कई बार बताया कि रिसर्च को किल कर दिया जाता है। इंडिया इज़ वन कंट्री विच किल्स द रिसर्च, विच किल्स द रिसर्चर्स। और यहाँ पर जो आप पाएंगे बहुत सारे पीएचडी ऐसे हैं जो चपरासी की पोस्ट पर, क्लार्क की पोस्ट पर हज़ारों पीएचडी आपको अप्लाई करते नजर आएंगे, जो इस बात को इंगित करता है कि भारत के अंदर जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, अनुसंधान करना चाहते हैं, उनके ऊपर किस किस्म के शिकंजे हैं और किस किस्म की उनको प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, बल्कि उनको उठा के सोसाइटी से बाहर करने की बात होती है। और बाद में वो सारे के सारे जो पीएचडी हैं सड़कों पर धक्के खाते हैं, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप भारत के अंदर देखें तो अभी जो जिस किस्म का शिकंजा कसा हुआ है मोदी सरकार ने, और उससे पहले की सरकारों ने भी यही किया हुआ है, भारत के अंदर कोई ऐसा माहौल ही नहीं है कि जहां रिसर्चर को आगे बढ़ने का मौका मिले। आप यकीन नहीं मानेंगे, नीति आयोग के जो लेटेस्ट फिगर से बताते हैं कि भारत में टोटल जो स्पेंड है $43 है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट आई है जो कि 0.7%, 0.7% ऑफ जीडीपी है, जबकि हमारे $43 के एवरेज के मुकाबले वो $43 भी कहाँ खर्च होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। अमेरिका में $1800 पर कैपिटा खर्च होता है वहाँ पर, और 3.4% ऑफ जीडीपी खर्च होता है। और चीन जो है वो $325 पर पर्सन खर्च करता है, जो कि 2.4% ऑफ उनका जीडीपी है। ब्राज़ील $173 पर पर्सन खर्च करता है। साउथ अफ्रीका $105 पर पर्सन खर्च करता है। और आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो हो रहा है वो एक किस्म से ना केवल निराशाजनक है बल्कि लज्जाजनक भी है। दोस्तों, हमने एपेक्स क्या कहते हैं नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो थी 2020 के अंदर अनाउंस की थी यूनियन बजट में, और कोशिश ये थी कि काम करती। इट वाज प्रॉमिस्ड ए 50,000 करोड़ आउटले, कि इनको 50,000 करोड़ दिया जाएगा अगले 5 सालों में, कि हर साल 10,000 करोड़ दिया जाएगा। वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चंस दैट नीड्स आंसरिंग इज हाउ दिस बॉडी विल वर्क विद द एग्जिस्टिंग सेंट्रल फंडिंग एजेंसी लाइक डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, एसईआरबी, आईसीएआर, आईसीएमआर। और तो और साथ में हालात इस किस्म के हैं कि जितना पैसा अभी जो खर्च होता है उसका 50 to 60% जो पैसा होता है वो सिर्फ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारत एटॉमिक रिसर्च के अंदर चला जाता है। बाकी जितना पैसा बचता है वो रख रखाव में, तनख्वाह देने में, बिल्डिंग के मेंटेनेंस में चला जाता है। तो यहाँ पर रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं होता, बल्कि इसीलिए देश छोड़ कर वो सारे स्टूडेंट जो रिसर्चर्स हैं जिनको कोई माहौल नहीं मिलता है वो भारत छोड़कर चले जाते हैं।